नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चैत्र नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। देवी के माला भाव को दर्शाया जाता है। देवी भगवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविधाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायी होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखा जाता है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। तो आइए जानते हैं मां महागौरी के बारे में विशेष बातें। कल्याणकारी है मां महागौरी। निराली है महागौरी के नाम की महिमा। उज्जवल चंद्र के जैसा है मां का स्वरूप। पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। ऐसा है महागौरी का संसारिक स्वरूप। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा विधि विधान के साथ करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर पर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था और तब से ही मां ने शिव को पति के रूप में मानकर उनके लिए तपस्या करना शुरू कर दिया था। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार किया करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दुर्गा सप्तदशी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। बता दें कि माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं, उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन का व्रत नहीं रख पाता, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत करने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान ही फल मिलता है। कैसे होगी मां महागौरी प्रसन्न? क्या है महागौरी का आराधना मंत्र? क्या है महागौरी की पूजा विधि और शुभ रंग? क्या है मां का प्रिय भोग? देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर यानी सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ यानी बैल, वो भी सफेद रंग का है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये स्वरूप शांत मुद्रा में दृष्टिगत है, जिसकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें या फिर प्रसाद के रूप में वितरित कर दें, यानी बांट दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, उनको हलवा पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाना चाहिए। कहा जाता है कि महागौरी को गायन बहुत अच्छा लगता है। मां को गुलाबी रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए हो सके तो भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। नवरात्र की अष्टमी में गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। वहीं बात करें मां की पूजा अर्चना की, तो नवरात्रि के 8वें दिन घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आवाहन करें। मां को रोली, मोली, अक्षत, मोगरा, पुष्प आदि अर्पित करें।
इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखकर जरूर चढ़ाएं। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं। और नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं और माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ महागौरी के मंत्र का जाप करें। क्या है माँ महागौरी का मंत्र? ओम देवी महागौर्य नमः। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें माता को हलवा चने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा पूरी सब्जी और चने का प्रसाद परोसना चाहिए, जिसके बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई भेंट जरूर देनी चाहिए। भेंट और दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का ये रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से हर कार्य संभव हो जाते हैं। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय माँ महागौरी। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहा जा सकता है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ गुंजन जोशी गुरुग्राम से शीतला माता मंदिर से लाइव जुड़ी हुई हैं। जी गुंजन, आज दुर्गाष्टमी है, आज किस तरह का मंदिर में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज दुर्गा अष्टमी है और देखिए महागौरी का दिन है। ऐसे में देखिए मंदिर की इस वक्त मैं शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ और अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो देखिए फिलहाल जो है वो भक्तों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब समय बीत रहा है देखिए भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए क्योंकि आज के दिन कई लोग जो है आज के दिन जो है कन्या पूजन करते हैं, 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। ऐसे में देखिए मंदिर में सुबह का वक्त है तो मंदिर में जो है फिलहाल जो भीड़ कम है कल के मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है देखिए लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो शीतला माता मंदिर है, देखिए जो माता है वो विराजमान है और माता का श्रृंगार जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आज का जो श्रृंगार है वो शीतला माता का किया गया है। साथ ही देखिए श्रृंगार की अगर मैं बात करूं तो आज सफेद रंग और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल किया गया है और आज माँ के दरबार को भव्यता से सजाया गया है। साथ ही देखिए आप देख सकते हैं जो गर्भगृह है उसे अंगूरों से सजाया गया है, काले और हरे अंगूरों से, फलों से जो है इस बार जो है माता के दरबार को सजाया गया है। और ये देखिए कुछ अलग ही देखने को मिलता है, भव्य ही देखने को मिलता है और लोग जो है माता के दरबार के दर्शन करने के लिए, माँ के श्रृंगार के दर्शन करने के लिए जो है अब यहाँ पहुंचे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे अब समय बीतेगा, जैसे जैसे दोपहर होगी, संध्याकालीन आरती होगी, तब जो है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहीं देखिए कल जो है वो रामनवमी है और नवमी के दिन भी जो है लोग कन्या पूजन करते हैं, घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं। ऐसे में सुबह के वक्त देखिए जो भक्त हैं वो माँ के दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। काफी कम संख्या में जो सुबह के समय जो भक्त है वो माँ के दर्शन के लिए आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ भीड़ की, अगर मैं बात करूँ तो देखिए अब जो है धीरे धीरे जो है लगातार अब भीड़ बढ़ेगी। और जैसे जैसे दोपहर होगी, देखिए अभी जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तब भीड़ काफी कम थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मंदिर में जो है अब भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अपने घरों में पूजन करके अब माँ के दर्शन के लिए जो है वो आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आज दुर्गाष्टमी है तो ऐसे में आपने जैसे बताया कि कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा आपके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं तो आपने उनसे बातचीत की होगी। आज और क्या कुछ करके माँ महागौरी को खुश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की मैं बात करूं तो आज देखिए दुर्गा अष्टमी है और ऐसे में जो है देखिए कई लोग जो है अष्टमी पूजन करते हैं और अष्टमी पूजन में देखिए वो कन्याओं को जिमाते हैं। तो जब मैंने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी का, पुजारी जी का मंदिर का कहना था कि जो आज जिनके घर में अष्टमी मनाई जाती है वे लोग आज आए और 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें प्रसाद जो है वो ग्रहण कराएं और उनके चरण छूकर जो है आज के जो माँ महागौरी है उनका आशीर्वाद वो 9 कन्याओं के रूप में जो है ले सकते हैं। जी
जी बिल्कुल गुंजन, और जिस तरह से आपने आज जो है दिखाया कि विशेष तरह से अंगूरों से सजाया गया है, फलों से पंडाल को, गर्भगृह को सजाया गया है। अगर मैं बात करूं कि मंदिर के प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक की सजावट किस तरह से की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं मंदिर के प्रवेश द्वार की बात करूं तो देखिए जिस तरह जब पहले नवरात्रे की अगर मैंने बात की तो देखिए पहले नवरात्रे से लेकर सप्तमी तक हमने अपने दर्शकों को शीतला माता के दर्शन करवाए हैं और आज भी मैं शीतला माता मंदिर में हूं और मां के दर्शन अपने दर्शकों को करा रहे हैं। देखिए ऐसे में सजावट जो है वो रोजाना जो है सजावट में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाता है, सजावट जो है वो थोड़ी बदली जाती है। लेकिन आज अष्टमी है और कल नौमी होगी तो देखिए ऐसे में जो सजावट है उसको सजावट का जो है वो विशेष ध्यान रखा गया है। अगर गर्भगृह की मैं बात करूं तो आज जो है फलों में अंगूरों से जो है माता के दरबार को सजाया गया है। साथ ही सफेद और लाल रंग के गुलाबों का आज इस्तेमाल किया गया है। सफेद रंग के पुष्पों को आज सफेद रंग के पुष्पों से आज जो है माता के गर्भगृह को सजाया गया है। साथ ही देखिए सजावट की अगर मैं पूरे मंदिर की बात करूं तो आज सजावट में जरूर देखिए तब्दीली जो है हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए अब कल नौमी है और अब धीरे धीरे जैसे एक महीने से यहाँ मेले की शुरुआत हो चुकी थी 9 तारीख से ही, और अब 30 से 2 के बीच में जो मेला है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देखिए अब जो है भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सभी जो भक्त है वो मंदिर परिसर में आए, मंदिर की सजावट को देख सके, इसे देखते हुए जो सजावट है उसे बदला गया है। साथ ही देखिए अगर जो है लाइटों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा बीते दिन कल से, क्योंकि कल हमने कल भी अपने दर्शकों को दिखाया कि कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, मंदिर में लाखों की संख्या में कल भक्त पहुंचे थे, मां कालरात्रि के दर्शन किए थे, भक्तों ने झंडी चढ़ाई थी मां को। तो ऐसे में देखिए कल से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल देखिए अष्टमी है और अष्टमी पे देखिए सुबह के समय क्योंकि लोग अपने घरों में अष्टमी का पूजन करते हैं, कन्याएं आज के दिन कई लोग आज कन्याएं भी जिमाते हैं। तो ऐसे में देखिए फिलहाल सुबह के वक्त जो है मंदिर में भीड़ कम है, लेकिन अब जिस तरह से जो है देखिए धीरे धीरे शाम होती जाएगी, संध्याकालीन आरती होगी, वैसे वैसे भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी। वही देखिए अगर सजावट जो है आज सजावट की अगर मैं बात करूँ तो पूरी सजावट बदल दी गई है, लेकिन कल जो है वो नौमी है और कल की सजावटों को लेकर देखिए आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। जब मैं मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो देखिए जो फूल है वो मंगवा लिए गए हैं और देखिए पूरे मंदिर को जो है पुष्पों से सजाया जाएगा, माता के प्रिय फूलों से सजाया जाएगा। तो कल की तैयारियां आज से शुरू कर दी है। देखिए फिलहाल आज का भी जो दरबार है वो भव्य है। आज के दरबार की जो सजावट है वो दूसरे दिनों के मुकाबले अलग की गई है, लेकिन देखिए कल का जो दरबार सजेगा उसकी भव्यता कुछ और ही होगी। साथ ही देखिए मंदिर परिसर में मैं हूँ और आप जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ रही है आप मेरे पीछे जय माता दी के नारे सुन सकते हैं। जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं शीतला माता की जय के नारे लगाकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, माता को भोग दे रहे हैं। साथ ही देखिए आज अगर मैं बात करूँ तो आज जो है अब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। ऐसे में देखिए संख्या को लेकर सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ क्योंकि देखिए सुरक्षा बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सुरक्षा का, तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है। साथ ही देखिए रोजाना शाम के वक्त जब मंदिर को बंद कर दिया जाता है, मंदिर के द्वार जब भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं तब सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो माइक की व्यवस्था हो, चाहे वो तमाम तरह के जो है कामों की व्यवस्था हो, उन सबका जायजा लिया जाता है। और देखिए अब कल नौमी को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और साथ ही मंदिर कमेटी की तरफ से आज शाम में एक बैठक भी की जाएगी क्योंकि कल नौमी है और कल देखिए भीड़ बहुत ज्यादा होगी, कल और भी ज्यादा संख्या में यहाँ भक्त पहुंचेंगे और संध्याकालीन आरती में भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे लेकर आज मंदिर परिसर जो है मंदिर की कमेटी जो है वो मंदिर परिसर में एक बैठक लेगी शाम को। साथ ही देखिए पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं वो आज बैठक लेंगे क्योंकि मेले में ताकि कल जो है लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर भी जो है आज तमाम इंतजामों का जायजा लिया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। साथ ही देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि देखिए बार बार मंदिर की कमेटी हो, चाहे देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है। वहीं देखिए अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की तो जितने भी पुलिसकर्मी इस वक्त मंदिर परिसर में
मौजूद है, मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है, वो सभी बार बार भक्तों से यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाकर मंदिर में एंट्री करें, क्योंकि अब देखिए अब भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है और कल जो है विशेषकर कल के दिन को लेकर जो है तमाम इंतजामों का जो है जायजा लिया गया है। साथ ही देखिए इन इंतजामों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी जायजा लिया जाएगा और कल को लेकर देखिए विशेष प्रावधान जो है यहाँ किए जा सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद कल बिना मास्क लगाए जो है वो एंट्री नहीं होगी और मंदिर प्रशासन सख्ती बरतेगा। देखिए पहले नवरात्रे से अगर मैं बात करूं आज तक तो देखिए जितने भी भक्त मंदिर में आ रहे हैं वो बिना मास्क लगाए आ रहे हैं। हालांकि बार बार उन्हें यही कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करें, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भक्तों की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। ऐसे में ये भी अंदेशा जो है जताया जा रहा है कि शायद मंदिर परिसर मंदिर की जो कमेटी है और जो पुलिस प्रशासन है, गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग है, वो कल जो है सख्ती बरत सकता है और मास्क लगाना कंपल्सरी कर सकता है। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपने ये भी बताया था कि शीतला माता मंदिर में एक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, तो इसको मेले को लेकर लोग क्या कुछ वहां पर पहुंच रहे हैं और कब ये समाप्त होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मेले की मैं बात करूँ तो देखिए लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सप्तमी के दिन कितनी भीड़ थी और आप अभी मेरे पीछे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जो है काफी संख्या में जो है आज जो है वो भक्त पहुंचे हैं। देखिए अब धीरे धीरे भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखिए जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और भक्तों को एक एक कर मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही देखिए बार बार हम ये जिक्र कर रहे हैं, मेला लग चुका है। 9 तारीख से ही मेले की शुरुआत हो चुकी थी और अब देखिए कल नवमी है। विशेषकर देखिए कल जो है वो मेला चलेगा। देखिए हमारे साथ कुछ भक्तगण भी मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? क्या मन्नत मांगी है माता से? क्या मन्नत मांगी है माता से? सुख शांति। बिल्कुल, देखिए जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं वो सुख शांति की मनोकामनाएं लिए माता के सामने आ रहे हैं। साथ ही देखिए मैं जिक्र कर रही थी सुरक्षा व्यवस्थाओं का और साथ ही देखिए जितने भी यहाँ लोग हैं। अब कल मेला देखिए मेले की जो शुरुआत है वो 9 तारीख से ही हो चुकी थी और अब जो मेला है वो देखिए अब विशेषकर कल तक जो है वो मेला चलना है और ऐसे में देखिए 2 या 3 तारीख तक मेले को और ज्यादा बढ़ाया गया है इस बार, क्योंकि जिस तरह से भक्तों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है उसे लेकर देखिए अब लगातार जो है वो मेले के जो टाइम पीरियड है मेले का उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर वैसे मैं बात करूं तो देखिए 9वीं तक जो है वो मेला चलता है, लेकिन इस साल जिस तरह देखिए कोरोना के बाद से ये पहली बार है जब इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए मंदिर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो देखिए मंदिर की कमेटी ने ये डिसाइड किया है इस बार की जो इस बार का जो मेला होगा वो 9वीं तक चलता है, लेकिन इस बार के मेले को 4 या 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया है ताकि जितने भी यहाँ भक्त आ रहे हैं देखिए वो माता के दर्शन कर सके और साथ ही मेले का जो है वो लुत्फ उठा सके। देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए मेले की तो यहाँ पर मंदिर के देखिए काफी दूर तक कई किलोमीटर तक इस मेले को लगाया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो है वो भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं। साथ ही जितने भी यहाँ छोटे विशेषकर देखिए छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो बच्चों को देखिए मेले का बहुत शौक रहता है और बच्चे जो है वो मेले में आने के लिए बहुत ललायत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। ऐसे में देखिए मेले को इस बार जो है वो बढ़ाया गया है, मेले की संख्या को इस बार बढ़ाया गया है। तो देखिए वैसे मेले अगर सजावट की मैं बात करूं, सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो मंदिर परिसर के अंदर ही नहीं बल्कि मेले के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को भी इस बार जो है वो पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि मेले के जो दिन है वो इस बार बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में देखिए जो पुलिस विभाग है, जो मंदिर का प्रशासन है, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता रहे और जितने भी जो है वो भक्त हैं वो माता के दर्शन सही से कर पाए। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और कल 9वीं भी है, तो ऐसे में लाजमी है कि कल के दिन ज्यादा भीड़ होगी और साथ ही साथ जब लोग मंदिर पहुंचेंगे तो मेले का भी आनंद उठाएंगे। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं मेले को लेकर? मंदिर की आपने तैयारियां बताई हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, लेकिन अगर मैं मेले की बात करूं तो वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मेले की मैं बात करूं, क्योंकि 9 तारीख से ही मेले की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसे में देखिए अब जो है वो जो है लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। तो मेले की सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे मेले की साज सजावट हो, चाहे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं मंदिर परिसर का, बार बार जो है मैं जिक्र कर रही हूँ। देखिए मंदिर में कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही जो है अनाउंसमेंट बूथ बनाए गए हैं। तो मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ देखिए मेले की सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जो भी भक्त जो आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त आ रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंचा है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, राजस्थान से यहाँ लोग आए हैं, गुजरात से यहाँ लोग आए। तो देखिए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आए हैं। ऐसे में जब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो देखिए माता के दर्शन के साथ साथ मेले का लुत्फ भी उठाते हैं। और बच्चों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, विशेषकर जो है बच्चों में उत्साह रहता है मेले का। तो ऐसे में देखिए मेले में सुरक्षा व्यवस्था को जो है पुख्ता किया गया है। साथ ही देखिए मेले में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जो है वो पॉसिबल हो सकता था, वहां पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही देखिए मेले की अगर मैं बात करूं तो मेले में जो इस बार है वो अनाउंसमेंट बूथ बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो है भक्त को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विशेष तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से आज जो कन्या पूजन का महत्व है, क्या मंदिर प्रशासन में भी कुछ इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, कन्या पूजन वगैरह? जी बिल्कुल, देखिए कन्या पूजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस तरह से आज कई लोग जो है कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी का पूजन करते हैं और देखिए कन्याओं को जिमाते हैं। ऐसे में देखिए अभी फिलहाल भीड़ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। लेकिन अगर मंदिर प्रशासन की मैं बात करूं, देखिए मंदिर की मैं बात करूं तो शीतला माता मंदिर में जो है वो 9 दिन तक माता का पूजन किया जाता है और 9वीं वाले दिन जो है वो कन्याओं को भोग अर्पित किया जाता है। तो कल देखिए यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वैसे देखिए डेली जो है यहाँ भंडारा जो है वो लग रहा है, लेकिन कल जो है यहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जाएगा। साथ ही जो जितने भी भक्त यहाँ आएंगे उन सभी के लिए जो है एक विशेष विशाल भंडारे का जो है कल आयोजन किया जाएगा। और मंदिर देखिए क्योंकि 9 दिन तक माता की पूजा का पुजारी जी का कहना है कि वैसे 9 दिन तक जो है माँ की पूजा का जो है विशेष महत्व होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं। इसी के चलते देखिए कई लोग जो है वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। और देखिए लेकिन अगर मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर की तरफ से बिल्कुल कल जो है कन्या पूजन किया जाएगा और जो अखंड ज्योत जो माँ की जल रही है, इसे जो है इसके दर्शन किए जाएंगे। अखंड ज्योत को जो है अखंड ज्योत को माँ को दिखाया जाएगा, साथ ही इसके दर्शन किए जाएंगे, पूजन किया जाएगा। और देखिए एक हवन मंदिर की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा 9वीं वाले दिन, कल के दिन। और देखिए कन्याओं का पूजन करके जो है मेले की समाप्ति का जो है मेले की समाप्ति कर दी जाएगी, मेले की जो है वो समाप्ति कर दी जाएगी। लेकिन जो भक्त आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए जो है मेला जो है 2-3 दिन और तक ज्यादा चलेगा, 2-3 दिन ज्यादा चलेगा। लेकिन अब देखिए जो मंदिर की तरफ से जो है मेले का समापन कल ही कर दिया जाएगा कन्या पूजन के बाद ही। जी गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जहां आज मां महागौरी की पूजा की जाती है, जहां भक्तों का भारी जनसैलाब भी मंदिरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल रामनवमी है और ऐसे में माता के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।